अमेरिकी संसद भवन में एक बेकाबू कार ने सुरक्षा अधिकारी को मारी टक्कर, घटना को आतंकी हमला मानने से इनकार। अमेरिकी संसद के बाहर कार टकराने से अधिकारी की मौत, संदिग्ध चालक ने भी तोड़ा दम। कार से टक्कर मारने वाले पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, जख्मी संदिग्ध की मौत। कैपिटल हिल कैंपस में लगा लॉकडाउन, सुरक्षा बढ़ाई गई। The suspect did exit the vehicle with a knife in hand, and at that time he started to lunge toward, run aggressively toward U.S. Capitol Police Office. किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला, समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने टिकैत को बचाया, एक सहकर्मी अरविंद को भी लगी चोट। टिकैत के काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूटे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव समेत 4 लोग हिरासत में। किसान नेता राकेश टिकैत ने अलवर हमले को बताया सुनियोजित, बीजेपी नेताओं पर बढ़ा आरोप। जो वहाँ के लोकल के लोग थे उन्हें इसमें ठहरे थे, तो बीजेपी के लोग थे, जो वहाँ का एमपी था, मेंबर पार्लियामेंट, उसके आदमी थे वे। टिकैत पर हमले के खिलाफ नोएडा में भी प्रदर्शन, सैकड़ों किसानों ने चिल्ला बॉर्डर रखा घंटों जाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का फूटा गुस्सा, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। जालौन में टिकैत पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया है विजाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकैत पर हमले की निंदा की, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हिसार में किसानों ने किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव, काले झंडों के साथ प्रदर्शन। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को लेकर धोखाधड़ी का केस दर्ज, अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होते रफ्तार को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन के आसार, सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 47,800 से ज्यादा केस, 202 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार, 8,832 नए मामले, 20 लोगों की जान गई। नागपुर में डरा रहा है कोरोना का कहर, कोरोना के चलते 24 घंटे में 60 लोगों की जान गई। पुणे में कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद सख्ती, कल से 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू, बार, होटल, बस सेवा, सिनेमा हॉल सब बंद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के केस 3,500 के पार, केजरीवाल ने कहा राजधानी में कोरोना की चौथी लहर। दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन, कोरोना पर कंट्रोल के लिए बढ़ाई जाएगी टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वैक्सीनेशन में तेजी, अब 7 दिन लगेगा वैक्सीन। सूरत में कोरोना के नए स्ट्रेन का बड़ा खतरा, नगर निगम ने बताया पहले से ज्यादा खतरनाक। गुजरात में कोरोना में तेजी, 24 घंटे में 2,640 नए मामले, 11 की जान गई। गुजरात की मोरबी में कोरोना की तेज रफ्तार पर एक्शन में प्रशासन, रास्तों पर किया गया सैनिटाइजेशन। यूपी में एक दिन में कोरोना के केस 3,000 के करीब पहुंचे, 2,967 नए मामले। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, बिना मास्क पहने लोगों के काटे जा रहे चालान। मध्य प्रदेश में इस साल कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटे में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए केस, 16 लोगों की महामारी की वजह से मौत। कर्नाटक में बेहद तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3500 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में कोरोना के 3290 नए केस, कोरोना के चलते 12 लोगों की मौत। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना पर बोले सीएम रावत, सभी को लगेगा वैक्सीन, टेस्टिंग, ट्रैकिंग पर, ट्रीटमेंट पर जोर। वैक्सीनेशन में आई और तेजी, 77वें दिन 12,76,000 लोगों को टीका लगा। वाराणसी में गंगा आरती में उमड़ा कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां नजर आई, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बिना अनुमति के सतारा में आयोजित हुआ मगर जुलूस, बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग में शामिल हुए हजारों लोग, 100 से ज्यादा हिरासत में। असम में ईवीएम विवाद पर आज तक से बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा सख्त एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र। ईवीएम को लेकर लापरवाही बरते जाने पर चुनाव आयोग ने 4 49 को सस्पेंड किया, बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान। असम विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई। कांग्रेस की शिकायत पर बिस्व पर एक्शन, बीपीएफ के उम्मीदवार मोइलरी को जेल भेजने की धमकी का आरोप। तीसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा के एसपी भाई का किया तबादला, ग्वालपाड़ा में नए एसपी तैनात। बंगाल के चुनावी प्रचार में आज फिर प्रधानमंत्री मोदी और ममता आमने सामने, हुगली जिले में दोनों की हुंकार। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी आज डबल रैली करेंगे, हुगली के हरिपाल में पहली रैली, शाम को सोनारपुर में दूसरी जनसभा। ममता बनर्जी आज 5 मैराथन जनसभाएं करेंगी, हुगली के तारकेश्वर में भी रैली।
दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की अटकलों को ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स। कहा किसी और सीट से चुनाव का इरादा ही नहीं। कूच बिहार की रैली में बोले अमित शाह, नंदीग्राम में चुनाव हार रही ममता बनर्जी, उत्तर बंगाल से लड़ी तो यहां भी हार तय। आज फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। कोलकाता में करेंगे रोड शो। कोलकाता में गंगरामपुर में कालीबाड़ी तक योगी आदित्यनाथ का रोड शो। फिर गुलमोहर ग्राउंड से सालकिया तक करेंगे प्रचार। हुगली वेस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के चंद्रा इलाके में मिले बम, पुलिस ने शुरू की जांच। हुगली जिले के तारकेश्वर में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया प्रचार। कहा इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार तय। केरल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे राहुल गांधी, 2 दिन करेंगे प्रचार। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर से वर्चुअल बातचीत में कहा सारे संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा। केरल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का लेफ्ट और कांग्रेस पर साझा वार। कहा दोनों के राज में भ्रष्टाचार और लूट। असम की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी कांग्रेस। चुनावी रैली में बोले बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल। कहा इस बार असम में टोपी और लुंगी वाली सरकार। महाराष्ट्र के गठबंधन सरकार पर अब कांग्रेस नाराज। कहा शिवसेना और एनसीपी मंत्रियों की तुलना में कांग्रेस के मंत्रियों का फंड काफी कम। इलाहाबाद में पंचायत चुनाव की नामांकन ड्यूटी से गैर हाजिर अफसरों पर एक्शन। डीएम ने 11 के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए। प्रधान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बीजेपी सेक्टर प्रभारी की गोली मारकर हत्या, हत्यारे फरार। पिता को सीट नहीं मिली तो चुनाव में उतरी मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह। जौनपुर से लड़ेंगी पंचायत चुनाव। अमरनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 56 दिन चलेगी यात्रा। भारतीय जवानों ने दिखाया बड़ा दिल। सीमा के अंदर घुस आए 8 साल के पाकिस्तानी बच्चे को चॉकलेट बिस्किट देकर किया विदा। कोटा में चेकिंग करने वाले छात्रों का डेटाबेस बनाएगी राजस्थान सरकार। सभी को करना होगा रजिस्ट्रेशन। दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची पहली इलेक्ट्रिक बस। यात्रियों का फूल देकर स्वागत। सस्ते घर योजना में लोगों का उत्साह कम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में 400 लोगों ने ही जताई घर लेने की इच्छा। माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगाएगा। 10,000 आईटी प्रोफेशनल को मिलेगी नौकरी। दिल्ली में बदमाश बेखौफ। अंबेडकर नगर इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल। पैसे के लेन देन में चाकू से हमला, पीड़ित गंभीर, आरोपी फरार। गाड़ी की चेकिंग को लेकर हुआ विवाद। गांव वालों ने पुलिस पर किया हमला। नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर आईजी जोन का छापा। करीब 10 करोड़ रुपए की शराब बरामद। गोरखपुर में बिस्किट नमकीन की फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 2 मजदूरों की मौत। लखनऊ में लकड़ी की आरा मशीन के प्लाईवुड केबिन में आग, मजदूर की दर्दनाक मौत। जेसीबी से टीन काट कर निकाला गया शव। मथुरा में अचानक गेहूं के खेतों में लगी आग, 50 बीघा से अधिक फसल जलकर खाक। गुजरात के आणंद में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की घर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का छापा, 3.25 करोड़ कैश बरामद। अवैध संबंधित की जानकारी के बाद पति ने प्राइवेट कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी की घर में घुसकर पत्नी को पीटा। आरोपी पति सहित 5 गिरफ्तार। दिल्ली की सड़कों पर 6 घंटे तक बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काटता रहा परिवार। जख्मी बच्चे ने तोड़ा दम। ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन न होने के कारण छात्रा ने दी जान। 23 अप्रैल को होने थे इम्तिहान। अंतिम संस्कार में जा रहे लोगों पर फायरिंग, 3 लोग घायल। भीड़ ने दबंग को दबोचा। बड़ी तादाद में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। डेट बदलने का किया जा रहा था काम, 3 गिरफ्तार। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हादसा। मटकी पकड़ते समय नीचे गिरकर युवक की मौत। पुणे के पास खड़कवासला डैम पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में हापुड़ की लड़की की लाश मिलने से सनसनी। परिवार ने लगाया गैंगरेप के बाद मर्डर का आरोप। ग्रेटर नोएडा में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। लग्जरी कार से ले जाई जा रही थी शराब। जबलपुर में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। बेटे ने सुपारी देकर पिता की ली थी जान। आग की लपटों में घिरे बागेश्वर के जंगल। ग्रामीण इलाकों तक पहुंची लपटें। आग बुझाने में जुटे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी। यूपी के एटा में दबंग युवक ने की दलित महिला से रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर गला रेता। महिला की हालत गंभीर। मेरठ में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने लगाया गैंगरेप के बाद जहर देने का आरोप। घर में मिला सुसाइड नोट। अमृतसर के शर्टा बाजार में घी और कपड़े की दुकानों में सेंधमारी, लाखों का नुकसान।
गुरुग्राम में किसान मंडी में लगी भीषणाक शॉर्ट सर्किट, मुख्य वजह लाखों का नुकसान। एचएम में अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, पंचायत चुनाव में हथियार सप्लाई का मिला था ऑर्डर। अस्पताल में भर्ती सचिन तेंदुलकर। अकरम बोले कोविड-19 को भी मारेंगे बाउंड्री पार। आईपीएल में अब की बार कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे हरभजन, कहा जीत के लिए जो जरूरी है करूंगा। सेंचुरी बनने में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया, मिला था 274 का लक्ष्य। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे रूस के आंद्रे रुब्लेव, अंतिम 4 में हरकत से मुकाबला। मियामी ओपन के महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी, कनाडा की एंड्रक्यू से खिताबी भिड़ंत। रूस के साथ विवाद में यूक्रेन को मिला अमेरिका का साथ, राष्ट्रपति बिडेन ने दिया भरोसा। दुनिया में 13 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित, 28,42,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। कैम्ब्री शहर में हर 1 लाख लोगों में 450 लोग निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। फ्रांस के वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, बोले कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आर्थिक विकास होगा प्रभावित। स्पेन को मिली एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप, कुल 10,56,000 वैक्सीन देश भर के अस्पतालों में बांटे जाने के लिए तैयार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।